दोष डिफेक्ट्स ऑफ विजन में ये 4 प्रकार के आँख के दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष, व्यक्ति दूर की चीज़ साफ नहीं देख पाता। निकट की दृष्टि तो ठीक है, नज़दीक की चीज़ को देख लेता है, दूर की चीज़ को नहीं देख पाता। यानी दूर का जो बिंदु है वो नज़दीक आ जाता है। आँख से कुछ दूर तक तो देखता है, उसके आगे नहीं देख पाता। इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। आँख का दूर बिंदु निकट आ जाता है, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर का बिंदु निकट आ जाने का ये मतलब हुआ कि अगर हमारा ये आँख है, तो ये आँख का जो लेंस है, ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, दूर से आने वाली किरणें हैं, ये इस लेंस के द्वारा पहले ही मिल जाती है। इनका प्रतिबिंब यही बन जाता है। और जब प्रतिबिंब यही बन जाएगा तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दूर से आने वाली किरणें, अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं पहुंच पाता, और जो अनंत से आ रही हैं, बल्कि इसके आगे अगर आए तो कोई एक बिंदु ऐसा आता है कि जहाँ तक की वस्तु को हम देख पाते हैं। यानी अनंत वाली जो दूरी है, वो दूर वाला बिंदु अभी निकट आ गया किसी एक बिंदु पर। यानी ये ए बिंदु से हट करके ये बी बिंदु पर आ गया। यानी यहाँ पर रखी जाए वस्तु तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेंगे तो अवतल लेंस के प्रयोग करने से ये किरणें थोड़ी यहाँ इधर को मुड़ेंगी, ये भी थोड़ा इधर को मुड़ जाएंगी, और इनका ये प्रतिबिंब इस बिंदु पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। और ये लेंस जब ये किरणें और इधर को मुड़ के जाएंगी तो इसका प्रतिबिंब हमारी आँख पर, रेटिना पर बन जाएगा, दिखाई पड़ेगी। तो ये जो अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं, इस अवतल लेंस के कारण इसका प्रतिबिंब अनंत वाली वस्तु का उस बिंदु पर दिख जाता है जहाँ तक हम देख सकते हैं, और फिर उसको हमारी आँख देख लेती है, क्योंकि वो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो 1 मीटर दूर तक देख सकता है। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 150 सेंटीमीटर दूर तक देख सकता है। किस क्षमता का, किस प्रकार का लेंस उसे चाहिए, किस प्रकार का, कितनी क्षमता, पावर का लेंस लेना चाहिए। यानी वो अपनी चश्मा में किस पावर का लेंस लगाए, किस प्रकार का, कितनी क्षमता का लेंस का चश्मा चाहिए। अब वो 150 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देख लेता है, लेकिन इसके आगे की वस्तु को नहीं देख पाता। इसका मतलब जो भी दूर की वस्तु को देखने के लिए हमें जो प्रतिबिंब बनाना है वो 150 सेंटीमीटर बनाना है। तो U यहाँ पर है अनंती, क्योंकि दूर की वस्तु को हमको देखना है, और हम B बिंदु तक अर्थात 150 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, 150 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 1/V, 1/U, 1/F। अब यहाँ पर मान रखें 1/V, B का मान है -150, क्योंकि पीछे बनेगा प्रतिबिंब, माइनस रहेगा।
u बराबर है अनंती -1/∞, और ये बराबर हुआ 1/f, और इसलिए f = -150 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार का लेंस चाहिए? अवतल लेंस। अवतल लेंस चाहिए क्योंकि माइनस आता है, माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस की होती है। क्षमता कितनी होगी? क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में या 100/f सेंटीमीटर में। यानी अगर हम मीटर में दिया हो तो 1/f मीटर में, यही बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। हम ये सूत्र लगाते हैं, इसलिए P बराबर 100/f का मान सेंटीमीटर में दिया है -150। -0.66 डायोप्टर। ये पावर हो गई। इतनी पावर का लेंस प्रयोग करना चाहिए निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। निकट दृष्टि दोष में हम दूर की वस्तु को नहीं देख पाते, तो हम अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। सामान्यतः ये कम आयु के बच्चों को ये दोष ज़्यादातर हो जाता है। अब एक दूसरा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में आंख का निकट बिंदु दूर चला जाता है। कायदे से हमें 25 सेंटीमीटर की तक स्वस्थ आंख किसी भी वस्तु को देख सकती है, लेकिन हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख नहीं पाते। जब निकट की वस्तु को साफ देख नहीं पाते तो हमारी जो आंख है यह हमारी आंख का लेंस है। हमारा जो बिंदु है, निकट का बिंदु यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ हमारा निकट का बिंदु है, ये निकट का बिंदु है, यहाँ से जो किरणें जाती हैं ये प्रतिबिंब पीछे चला जाता है, अर्थात हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ती है वस्तु। ये वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन इसके आगे ये जो निकट बिंदु है ये दूर हो गया, अर्थात यहाँ दूर चला गया। निकट से दूर चला गया। ये दूर दिखाई देने वाला बिंदु है। अगर वस्तु यहाँ होती है तो हमको साफ साफ दिखाई देती है, यानी यहाँ से चलने वाली जो किरण आती है, यहाँ से चलने वाली जो किरण आती है वो प्रतिबिंब आकर इस पे बना देती है और वस्तु हमको दिखाई देने लगती। तो यदि इसका प्रतिबिंब यहाँ बने तो हमको दिखे, क्योंकि दूर की वस्तु तो दिखती है लेकिन नज़दीक वाली नहीं दिखती।
इसके लिए हम यहाँ पर अगर हम एक उत्तल लेंस लगाएं, यदि उत्तल लेंस लगा दें तो ये जो किरण यहाँ से चल रही है, इस किरण को ये मोड़ देगा, इस किरण को ये मोड़ेगा, और इसलिए जब ये किरण को मोड़ देगा तो ये पीछे यहाँ आकर प्रतिबिंब बनाएगी। ये किरण आके यहाँ प्रतिबिंब बनाएगी, ये किरण यहाँ प्रतिबिंब बनाएगी, ये किरण यहाँ प्रतिबिंब बनाएगी। अब यहाँ प्रतिबिंब बनाएगी तो फिर ये हमको यहाँ पर प्रतिबिंब इसका दिखाई पड़ेगा। यानी इस लेंस के द्वारा इसका यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, जो हमको आँख से दिखाई पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ तक की वस्तु को तो हम देख ही लेते हैं। ये हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में जो हमारा निकट का बिंदु है, सबसे निकट का बिंदु जो हमारा है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये निकट का जो बिंदु है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती, कि बीच का हम नहीं देख पाते। इसके आगे तो देखने का सवाल नहीं, क्योंकि बहुत निकट की चीज़ नहीं देख पाते। यहाँ ये निकटतम बिंदु है जहाँ तक की वस्तु को हम साफ देख पाते हैं, और यहाँ से आगे तक देख पाते हैं। लेकिन हमारे आँख में अगर निकट दृष्टि दोष है तो हमारा निकट का बिंदु यहाँ से यहाँ आ गया, अर्थात अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की वस्तु को नहीं देख पाते। तो जो वस्तु यहाँ है, इसको या यहाँ की वस्तु को किसी को देखने के लिए अगर इसका प्रतिबिंब हम यहाँ बना लेते हैं, ऐसा लेंस लें कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, तो ये हमको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक की वस्तु दिखाई देती है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक व्यक्ति का निकट बिंदु 60 सेंटीमीटर पर चला गया। यदि 60 सेंटीमीटर के पहले की वस्तु को देख नहीं पाता, एक व्यक्ति का निकट बिंदु 60 सेंटीमीटर पर चला गया है, उसे कितनी क्षमता का किस प्रकार के लेंस का चश्मा चाहिए। अब यहां पर इस लेंस की क्षमता निकालिए। निकट का बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी हमारा जो U है वो 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर निकट का बिंदु 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये हमको दिखता नहीं, इसको हमको देखना कहाँ तक देख पाते हैं, वो है 60 सेंटीमीटर। तो जो V है वो बराबर है 60 सेंटीमीटर। यानी हम इस प्रतिबिंब को 60 सेंटीमीटर पर बना दें तो दिखेगा। तो कितना, कौन सा लेंस प्रयोग करें? 1/V 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V -60 माइनस और माइनस 1/25 इक्वल टू 1/F। ये बराबर हुआ एलसीएम ले लेते हैं। 60 30 दूना 60 6 पंचे 30 दूना 60 और ये हो गया 5 पचा 25। तो ये 5 तो कॉमन हो गया, तो 6 पंचे 30 दूना 60। एलसीएम निकालना है ना, तो 6 पंचे 30
दूना 60 पंचे 300 300 इज एलसीएम, राइट। काट दिया तो आ गया 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 12 ये बराबर 1/f। देयरफॉर 1/f इक्वल टू 12 में से 5 गए 7, 7/300, और इसलिए फोकस दूरी f इक्वल टू 300/7 सेंटीमीटर। ये प्लस है इसलिए ये उत्तल लेंस है। पूछा है कि किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उसकी क्षमता कितनी होगी। क्षमता के लिए हम यही सूत्र लगाते हैं, P इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में है, F 300/7, 7 ऊपर जाएगा। .3 डायोप्टर पॉजिटिव है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा 2 दोष और हैं। एक है जरादृष्ट दोष। जरादृष्ट दोष है कि जब आदमी की उम्र अधिक हो जाती है तो उसकी जो सिलरी मसल्स हैं वो उनकी क्षमता कम हो जाती है। वो ना तो लेंस को बहुत दबा पाती हैं, न लेंस को बहुत खींच पाती है। तो ना तो लेंस इतना, उसकी फोकस दूरी कम हो सकती है कि वो काफ़ी नज़दीक की चीज़ को देख पाए, और ना बहुत बड़ी हो सकती। इसका मतलब ना तो वो दूर की चीज़ को बहुत साफ देख पाती है आँख हमारी, वहाँ भी समंजन नहीं कर पाती आँख, अकोमोडेशन नहीं कर पाती, और ना बहुत नज़दीक की वस्तु को हम देख पाते हैं। किताब पढ़ने में, ये सब चीज़ करने में भी हमें दिक्कत होती है। तो दोनों प्रकार का दोष है। तो दोनों प्रकार का दोष है, दूर दृष्टि भी है और निकट दृष्टि भी है। तो दूर दृष्टि में हमको उत्तल लेंस चाहिए, निकट दृष्टि में हमें अवतल लेंस चाहिए। तो जो चश्मा हम प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि में, वो बाईफोकल, यानी उसमें कभी कभी तो हम अलग अलग चश्मे बनवा लेते हैं, उत्तल लेंस का अलग बनवा लेंगे, अवतल लेंस का अलग बनवा लेंगे, और कभी दोनों एक ही में रहता है। जो हमारी आँख का जो चश्मा है, उसका जो लेंस है, वो जो लेंस का भाग है, इस लेंस का इतना हिस्सा नीचे ये उत्तल लगा रहता है और ये अवतल लगा रहता है। ये चश्मा का भाग है, तो ये यहाँ पर ये लगा है अवतल लेंस, और ये नीचे वाला भाग ये उत्तल है। तो दोनों एक ही में लगे रहते हैं, बाईफोकल रहता है, बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। यानी 2 अलग अलग फोकस दूरियों का लेंस लेते हैं, एक उत्तल एक अवतल। जो उत्तल लेंस होता है वो हमारे दूरदृष्टि के लिए होता है, किताब पढ़ने के लिए, निकट की चीज़ों को देखने के लिए, और जो अवतल लेंस होता है वो दूर की चीज़ को देखने के लिए होता है, निकट दृष्टि उसको दूर करने के लिए होता है। तो दोनों लेंस का चश्मा हम लगाते हैं, उससे हम किताब भी पढ़ते रहते हैं और दूर की चीज़ को देखते भी रहते हैं। तो ये हुआ हमारा जरा दृष्ट दोष। तो ये जरा दृष्ट दोष सामान्यतः ओल्ड एज में, अधिक आयु में होता है। कभी कभी बच्चों को भी हो जाता है। आजकल तो हर उम्र में दोष कुछ न कुछ आदमी को रोग हो रहा है, तो कभी कभी कम उम्र में भी लोगों को हो जाता है। इसके बाद एक दोष और भी है जो सामान्यतः
आँख के कॉर्निया के टेढ़ा होने से या प्राकृतिक रूप से आँख में कुछ कमी है उसके कारण हो जाता है, जिसे कहते हैं आबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म, आबिंदुकता। आबिंदुकता यही, जैसे कोई खिड़की है उसमें अगर सरिया लगी हुई हैं और ऐसे भी लगी है ऐसे भी लगी, या जाली है कोई जिसमें इधर और ऐसे दोनों तरह के उसमें तार लगे, तो जब आप वर्टिकल देखेंगे, जो ऊर्ध्व वाली आप लाइन देखेंगे तो आपको पैरेलल वाली नहीं, क्षैतिज नहीं दिखाई पड़ेगी। और जब ध्यान करके आप क्षैतिज पर अपनी आँख को समंजित कर लेंगे, वहाँ कमोडेट करेंगे, क्षैतिज को देख रहे होंगे साफ साफ, तो आपको ऊर्ध्व वाली नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ऊर्ध्व और क्षैतिज एक ही समंजन से नहीं देखे जा सकते, दोनों के लिए हमको अलग अलग समंजन करना पड़ता है, यानी दोनों के लिए हम अलग अलग प्रकार से देख पाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष आँख का है उसके लिए हम जो लेंस प्रयोग करते हैं वो बेलनाकार सिलेंडर का लेंस का चश्मा बनता है, और उससे फिर दोनों एक साथ एडजस्ट हो जाता है और दोनों हमको दिखाई पड़ता है। ये तो हो गए हमारे जो आँख के दोष हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो ये दो प्रकार के जो दोष हैं इन्हीं पे आते हैं, उन्हीं से संबंधित आपसे पूछे भी जाते हैं। दोनों प्रकार के जो दोष हैं उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोगों ने कर भी लिया है, कई न्यूमेरिकल इस तरीके किए भी हैं, एक आधा और हम करते हैं। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 60 सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर है, यानी 60 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी है, इसके पहले की वस्तु को देख नहीं सकता। लेकिन चश्मा लगा ले तो 10 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। तो चश्मे के लेंस की क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर जो U है, जहाँ पर वस्तु को 60 सेंटीमीटर तक वस्तु को वो देख सकता है, लेकिन जो चश्मा लगाते हैं तो 10 सेंटीमीटर देख सकते हैं। इसका मतलब कि उसका जो B है वो 60 है और U बराबर है 10। 10 सेंटीमीटर की रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 60 पर जाके बन जाता है। 60 पर निकट न्यूनतम दूरी है, 10 सेंटीमीटर की वस्तु को हम देख ले रहे हैं, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब इसी न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तभी तो दिखाई पड़ रहा है। तो वो लेंस की क्षमता कितनी है? 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/b, v is minus 60 minus 1/u minus 10 1/f। 60 इसका एलसीएम होगा, यहाँ आएगा -1, यह है प्लस, यहाँ आएगा 6। और इसलिए 1/f इक्वल टू 5/60 f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये तो लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, और इसलिए क्षमता P इक्वल टू 100/12। फोर 3 जा 3 8 जा
33 जा 8.3 डायोप्टर का लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया जो हम लोगों को डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में पढ़ना था। अब ये हम लोगों को जो ये वीडियोस हैं जो हम लोग मोबाइल पर देख करके पढ़ते हैं, ये बात तो ठीक है कि जो प्रत्यक्ष क्लास रहता है और जो हम लोग वीडियोस देख करके पढ़ते हैं उसमें अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन फिर अब ये तो मजबूरी है और आदमी उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करता है जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। जब पानी बरसता है तो हम छाता लेकर निकलते हैं या ओवरकोट पहन कर निकलते हैं। तो ये जब धूप होती है तो हम कान बांध लेते हैं और आँख में चश्मा लगाते हैं। तो जैसा चीज़ें व्यवस्थाएं बदलती हैं व्यक्ति वैसी ही अपनी व्यवस्था भी करता है। अब आज चूँकि प्रत्यक्ष क्लासेस नहीं चल सकते, सारे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के नहीं पढ़ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, ये सारी सावधानियां रखनी। और ये सावधानियां रखने के बावजूद भी लोग इसके प्रति बहुत सीरियस नहीं हैं। आज भी बहुत सारे लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग बैठे हुए चले जा रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। तो ये जो हम इसके प्रति सीरियस नहीं हैं और ये एक महामारी आई हुई है, तो इसके कारण से हम लोगों को कोई ना कोई तो रास्ता ऐसा करना है कि जिससे कि हमारी जो स्टडीज़ हैं, हमारी जो पढ़ाई है वो बंद ना हो, ख़त्म ना हो। तो इसीलिए ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अभी बात दूसरी है कि बहुत सारे इंटीरियर की जगह ऐसी है जहाँ की नेटवर्क नहीं होगा। बहुत सारे के लोगों के पास या बच्चों के पास, बच्चियों के पास इस तरह का मोबाइल नहीं होगा जिसमें कि वो इंटरनेट भरा करके और कर सकें। और मान लिया मोबाइल की व्यवस्था भी हो गई तो इंटरनेट भराना वो भी हर महीने वो भी बहुत आसान नहीं है। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन रास्ता तो समस्या से, जो रास्ता है वो इन्हीं समस्याओं से ही निकलता है और इन्हीं से समस्याएं दूर होती। तो हम लोग वीडियोस को इस तरह पढ़ते रहते हैं और फिर ये प्रतीक्षा करते हैं कितनी जल्दी कोरोना का प्रभाव कम होता है और हम लोगों के प्रत्यक्ष क्लासेस चलते हैं। बस आज इतना ही।